स्कूल बंद रहने के विरोध में शिक्षकों का धरना। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त मिथिलांचल सहोदया विद्यालय के निदेशक, प्राचार्य एवं शिक्षकों ने विद्यालय बंद रहने के विरोध में आज एक दिवसीय आंशिक धरना दिया। संगठन के अध्यक्ष एवं रीजनल सेकेंडरी स्कूल के निदेशक डॉक्टर RS पांडे ने कहा कि कई माह से स्कूल बंद है, जबकि जिम, दुकान, वाहन खुले हैं। नेताजी की सभा चल रही है, लेकिन विद्यालय खोलने पर रोक है। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा विलुप्त हो जाएगी तो सभ्यता संस्कृति का विलुप्त होना भी तय है। आज हम लोग सांकेतिक एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। कारण यह है कि कोरोना पैंडेमिक के कारण तो समस्या बहुत आई, लेकिन सब कुछ खुल चुका है। सरकारी गैर सरकारी स्तर पर बड़े बड़े समारोह हो रहे हैं। हाट बाज़ार, मॉल, जिम, सारी चीज़ें खुली हुई है। बच्चे कोई घर में नहीं बैठे हुए हैं और अब एक ही विकल्प रह गया है इससे निपटने का, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग, जो कहीं भी लोग पालन कर सकता है। जब सब कुछ खुल गया है, सारी गतिविधियाँ चल रही हैं, तो यह जो निजी विद्यालय है उसे क्यों बंद रखा गया है? केंद्र सरकार से जो SOP आया उसमें स्पष्ट निर्देश था कि राज्य सरकार विद्यालयों को खोलने का पहल करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ विद्यालय को बंद रखा गया है। विद्यालय आर्थिक रूप से भंग हो चुका है। अब अपने कर्मियों को तनख्वाह लोग दे सके, इसके लिए पैसे खत्म हो चुके हैं। तरह तरह की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। कहीं कर्ज भी नहीं मिल रहा है। अब लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए अपनी बातों को सरकार तक और सक्षम प्राधिकार तक पहुंचाने के निमित्त हम लोगों ने यह आंशिक एक दिवसीय धरना, सिर्फ सरकार के ध्यान को आगाह करने के लिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। चाह रहे हैं कि सरकार इस बात को समझे, का संवरण हो, ये उनका पोषण मिले, उनकी समस्याओं को समझी जाए और वो जैसे भी हो SOP का अनुपालन करते हुए विद्यालयों को खोलने का निर्देश जारी हो। यही हम लोगों की अपेक्षा है। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रामश्रृंगार पांडे। इस मिथिलांचल सहोदया के अध्यक्ष की भूमिका में मैं हूँ। रीजनल सेकेंडरी स्कूल मधुबनी का मैं निदेशक हूँ। आप बैठे हुए हैं धरना पर। जो स्कूल की आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ा गई है और स्कूल से बहुत लाखों के संख्या में शिक्षक जुड़े हुए हैं, उनकी अब नौकरी जाने वाली है। इस समस्या पर सरकार गंभीर रूप से ध्यान दे, नहीं तो बहुत बेरोजगारी हो जाएगा। स्कूल की आर्थिक संकट खराब हो रही है, इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। डॉन बॉस्को ग्रुप के निदेशक झंझारपुर और एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। ये हम लोगों की जो धरना, हम लोग जो सांकेतिक धरना का यहाँ लोग बैठे हुए हैं करके, ये सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए बैठे हैं। जो विद्यालय को सिर्फ छोड़ के बाकी सारे चीज़ें खुली हुई हैं, यहाँ तक कि शहर के अंदर छोटे छोटे कोचिंग संस्थान जो हैं वो भी खुले हुए हैं और विद्यालय सिर्फ बंद किया गया है। विद्यालय में सारी परीक्षाएं ली जा रही है। विश्वविद्यालय जो भी कॉलेजेस हैं उसमें भी परीक्षाएं ली जा रही है। हम लोगों के स्कूल में भी विभिन्न तरीके का परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सिर्फ बच्चों को नहीं आने दिया जा रहा है। हम लोगों को ये कहना है सरकार से, जो हम लोगों को कम से कम कुछ क्लासेस को और ज़्यादा करके 6 to 12, जैसे अभी 9वीं से लेकर 12वीं तक चल रही है, तो 6ठी से इसको किया जाए। हम लोग जो भी SOP है CBSE का, उसके तहत हम लोग सारी सुविधा हम लोग अपने विद्यालय के अंदर रखे हैं और बहुत सुरक्षित तरीके से हम लोग सक्षम हैं विद्यालय को संचालन करने के लिए। मैं इस मिथिलांचल सहोदया का संयुक्त सचिव हूँ और पूर्ण स्टार स्कूल का निदेशक हूँ। ये समाज का जो मूलभूत एक आधार शिक्षा, उस शिक्षा पर आज बहुत बड़ा प्रहार है और यह जो वैश्विक समस्या, यह समस्याएं हैं, लेकिन इसका जो समाधान है वह दो ही है, सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क। तो मास्क लगाकर और 2 गज की दूरी बनाकर आज सभी काम समाज में चल रहा है, चाहे वो मॉल हो, जिम हो,
जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं सारे चीज़ खुल चुके हैं, लेकिन विद्यालय व्यवस्था नहीं खुल पा रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेशानुसार एसओपी जो निर्गत है, उस निर्गत में ये बात मेंशन है जो राज्य सरकार अपने सुविधानुसार विद्यालयों को खोलने का काम करे। विडंबना ये है जो राज्य सरकार के द्वारा जितने भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, आईटीआई हो, दरोगा परीक्षा हो, वो हमारे निजी विद्यालयों में ली जाती है, लेकिन हमारे निजी विद्यालय में हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये कैसी विडंबना है। उनकी बच्चा 1200 के 1200 आते हैं, परीक्षा दे करके जाते हैं, हम लोग उसको लेने का काम करते हैं, लेकिन मेरे विद्यालयों में मेरे बच्चों को आज आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और बच्चे की शिक्षा जो है, शैक्षणिक व्यवस्था वो अंधकारमय हो रहा है। और शिक्षा एक बहुत मूल्यवान चीज़ है। इसके तहत हम लोग इन बातों को रखने के लिए शिक्षा के जो उच्च पदाधिकारी हैं उन तक और सरकार तक ये पहुंचाने के लिए एक दिवसीय अंशकालिक धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं, जिससे हमारी बात वहां तक पहुंचे। मैं अमरीश मिश्रा, निदेशक एसएस ज्ञान भारती बेनीपट्टी और सौहदिया ग्रुप के सेक्रेटरी। मित्रों, चैनल यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।